गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आवाज आ रहा है मेरा आप लोगों को? ओके ओके, चलो बेटा आज स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है हमारा रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। तो बेटा इंट्रोडक्शन में मैंने रियल नंबर के बारे में आपको ऑलरेडी बताया था, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में सारी चीज़ें गिवन है। एन क्या है बेटा? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, नेचुरल नंबर की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? सेट में होते हैं हमारा 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा बेटा? इंफिनिटी पे जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है होल नंबर जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसमें जीरो और आ जाता है, 0 1 2 और अप टू इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटीजर जिसको हम आई से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल जेड से। अब ध्यान रखना जेड पे कट नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि सपोज कर लो कि ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे एक कट और लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? तो इंटीजर में बेटा सारे वैल्यूज माइनस के इनफाइनाइट से स्टार्ट होंगे और -3 -2 -1 0 1 2 3 और अप टू इंफिनिटी मिल जाएगा हमें। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक है, और एक है इसी की मैं, एक मिनट, ठीक है, रेशनल नंबर। और दूसरा हमारा अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो बेटा ये हो जाता है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, चैप्टर नेम इज व्हाट? बेटा क्या आपको सुनने में नहीं आया? तो मैंने आपको लिखा था यहाँ चैप्टर नंबर 2 है हमारा रियल नंबर। ठीक है ना? अभी हम इस क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? 9th का पढ़ रहे हैं, हम 9th का सिलेबस पढ़ रहे हैं। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हमारा रियल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर, अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं तो क्यूसी से डिनोट करते हैं और ये दोनों नंबर जो कंबाइंड होके हमें रियल नंबर देते हैं। ठीक है, रियल नंबर जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट भी कर सकते हैं, कैपिटल आर से। चलो अभी मुझे जल्दी से बताना बेटा, यस और नो में जवाब देना। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नेचुरल नंबर यानी एन इज ए सबसेट ऑफ डब्ल्यू होल नंबर। लिख सकता हूं क्या? जल्दी से बताओ, यस और नो। सेट थ्योरी आपने पढ़ रखा है? ओके ओके, ठीक है। चलो, क्योंकि सारे एलिमेंट अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट क्या है बेटा? इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, क्या मैं होल नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ? सबसेट ऑफ आई, सबसेट ऑफ आई लिख सकता हूं क्या? हाँ, क्योंकि ये सारे नंबर जो हमें जीरो से मिलेंगे ना बेटा इसमें होल नंबर में, वो सारे नंबर हमें यहाँ पे मिलेंगे, सारे के सारे इंटीजर मिल जाएंगे हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा क्यू। रेशनल और इरेशनल दोनों क्या आते हैं बेटा? रियल नंबर। तो रियल नंबर की अगर हम बात करें तो कोई भी नंबर लाइन है जिस पर माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है
वो सारी वैल्यू किसकी होती है बेटा, रियल नंबर की होती है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई इज ए सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। चलो देखो इसमें एक चीज और मैं ऐड करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे रियल नंबर की बजाय एक और चीज लिखने जा रहा हूँ, बताना मुझे सही है या नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी सेट भी पढ़ रखा है, नंबर सिस्टम भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो जल्दी से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, चलो यहाँ पे मुझे बताओ, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा, क्यू, क्यू लिख सकता हूँ क्या, मैं रेशनल नंबर लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि बेटा ये सारे नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ये सारे नंबर को मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इंटीजर को मैं, इंटीजर को क्या कर सकता हूँ, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ किसी भी नंबर को। अगर सपोज मान लो कि अगर मैं 3 को लिखना चाह रहा हूँ तो 3/1 लिख दूंगा, ये भी क्या इंटीजर है, ये भी क्या है बेटा, इंटीजर है। इंटीजर अपॉन इंटीजर मिल रहा है तो वही हमारा क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि रेशनल नंबर जो होगा वो सबसेट ऑफ आर होगा। अभी समझ में आया बेटा ये। तो इस वाले रिलेशन को ना बेटा आप नोट कर लो। बेटा इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं हम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम अगर हमें बनाना होगा तो कौन बना सकता है, जल्दी से बताओ। ओके, शुभम बना सकता है। चलो बेटा सभी ट्राई करो इसका, ये जो हमने लिखा है ना उसका सभी ट्राई करो कि हम कैसे बनाएंगे। सबसेट का मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे बोलूं ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो जो ए का सर्कल आएगा वो बी के अंदर ही आएगा, ठीक है ना। तो हमें ऐसे बनाना है, ए का सर्किल जो आएगा वो बी के अंदर ही आएगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड करके मैं बना रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप यूनिवर्सल के लिए आप रेक्टेंगल ले लो, ठीक है। सपोज मान लो कि ये हमारा यूनिवर्सल है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम कि ये यूनिवर्सल है, ठीक है। अब देन अगर हम बात करें सर्किल की, ठीक है, सर्किल की बात करें तो सबसे पहले रिलेशन लिख लो आप पहले एक बार यहाँ पे, क्योंकि आपको याद रहेगा। सबसे पहले मैंने बोला था नेचुरल नंबर जो कि सबसेट है बेटा किसका, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर का। और इंटीजर सबसेट है बेटा, सॉरी सबसेट होगा बेटा, बिलोंग नहीं होगा यहाँ पे। सबसेट होगा किसका, रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर सबसेट होगा रियल नंबर का। तो सबसे बड़ा जो सर्किल होगा बेटा वो किसका होगा, रियल नंबर का होगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे मैंने एक सर्किल बनाया बेटा, ये सर्किल किसका होगा, ये सर्किल मैंने सपोज कर लिया कि ये सर्किल जो है ना वो नेचुरल नंबर का है, ठीक है। किसका है, नेचुरल नंबर का। अब ये नेचुरल नंबर जो है वो किसका सबसेट है बेटा, यानी होल नंबर का। तो एक कोई सर्किल होगा जो इसको पूरा कवर कर रहा होगा, तो ये किसका होगा बेटा, ये सर्किल होगा आपका होल नंबर का। ये किसका होगा बेटा, होल नंबर का होगा, ठीक है। और देखो होल नंबर किसका सबसेट है बेटा, होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर का। तो एक और सर्किल होगा बेटा इंटीजर का, वो क्या कर रहा होगा, ये पूरे होल नंबर को कवर कर रहा होगा। तो ये सर्किल किसका है बेटा, ये सर्किल है हमारा इंटीजर का, ठीक है। ये सर्किल है हमारा इंटीजर का। चलो अभी इंटीजर क्या है बेटा, रेशनल नंबर का सबसेट है, रेशनल नंबर का सबसेट है। तो एक और सर्किल होगा, ठीक है। सपोज मान लो कि ये सर्किल है, तो ये किसका होगा बेटा, ये हमारा रेशनल नंबर यानी क्यू से हम डिनोट कर देते हैं, रेशनल नंबर का होगा। और एक और सर्किल होगा हमारे पास, वो किसका होगा, रियल नंबर का होगा, ठीक है। तो ये आप सपोज कर लो कि ये रियल नंबर है। तो हम इस वाले स्टेटमेंट को
वेन डायग्राम से हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे डिनोट किया है यूजिंग वेन डायग्राम। क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है इसमें? चलो, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये बेटा ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, मैं ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि 8th क्लास के रिवीजन में भी मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग बेटा वो सारे नंबर होते हैं जब हम कोई नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो फुली डिवाइड हो जाए। फुली डिवाइड क्या होता है बेटा, रिपीटेशन मार्क यानी नंबर ना मिले हमें। ठीक है, देखो बताता हूँ आपको। अगर यहाँ पे टर्मिनेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लो कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मान लो कोई भी नंबर है 1/5 कर रहा हूँ मैं, 1/5 करूंगा तो बेटा 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, क्लोज हो गया, वो 2 पे ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहीं पे ऐसे डिवाइड करता, 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता, 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता तो बेटा यहाँ पे क्या होता, 0.333333। अब 2 कहाँ पे जाता है बेटा, इनफाइनाइट टाइम तक जाता, ठीक है। तो इन सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। कैसे हम निकालते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, डिवाइड करके, सीधा आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, डेसिमल में नंबर ले लो। अगर रिपीटेशन हो रहा है, नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अगर पूरा नहीं मिल रहा है हमें। इसमें भी दो तरह का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है बेटा, एक तो रिकरिंग होता है, एक तो रिकरिंग होता है, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, दूसरा आता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग का मतलब रिपीटेशन, रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीटेशन, रिपीटेशन होना चाहिए। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, नो रिपीटेशन, नो, ठीक है। तो जैसे बेटा अभी हमने इस वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि 1/3 जैसे ही हमने किया था ना, 1/3 जैसे ही किया था, तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, 0.3333 ऐसे मिल रहा था इनफाइनाइट टाइम्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि नंबर का क्या हो रहा है बेटा, रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि 3 के बाद में देखो फिर से क्या आ रहा है, रिपीटेशन आ रहा है। सपोज मान लो कि कोई एन अदर नंबर होगा हमारे पास, ये एग्जाम्पल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो, कोई भी ऐसे हमारे पास 0.271 ऐसे इनफाइनाइट टाइम से जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें बेटा तो 271 तीन नंबर ऐसे जिनका रिपीटेशन क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो ये कौन से नंबर आ जाएंगे बेटा, रिकरिंग होगा। रिकरिंग के साथ साथ में नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, क्योंकि हम किसके केस के अंदर पढ़ रहे हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग के केस में पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होगा, ठीक है। और नॉन रिकरिंग कैसे नंबर होंगे बेटा, देखो ऐसे होंगे कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, डिवाइड करने के बाद कोई भी ऐसे नंबर आ गया 1.21345279012 ऐसे, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है, पर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें किसी भी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है क्या। यहाँ से देखने पे हमें पता चल रहा है कि किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो वो नंबर कौन से होंगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे,
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होंगे। ठीक है, तो इन वाले नंबर को, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ रिकरिंग नंबर, यानी ये रिपीटेशन वाले नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी मुझे ये बताओ कि इस स्लाइड में किसी को कोई भी डाउट है? इस स्लाइड में किसी को कोई भी डाउट है? नो डाउट, गुड। तो बेटा आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप कितने टाइम्स रहते हैं, वो सारा रिकॉर्ड रहता है। कोई 3 सेकंड के लिए, मिनट के लिए, 1 आवर के लिए, 30 मिनट के लिए, जितना भी रहता है ना बेटा, सब मैंने डिटेल डाली थी, आपने देखा होगा। ठीक है, जो होमवर्क नहीं सबमिट कर रहा है बेटा, इस वीक में प्रॉपर होमवर्क सबमिट नहीं करेगा, प्रॉपर होमवर्क सबमिट नहीं करेगा बेटा, उसको नेक्स्ट वीक से क्लास में एंटर नहीं करने दूंगा मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको एंटर नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में एंटर नहीं कराऊंगा। तो आप प्रॉपर वे में होमवर्क सबमिट करना। जैसे मान लो कि टुमारो क्लास है हमारा 10:45, तो 10:45 से पहले जिनका होमवर्क सबमिट हो जाएगा उन्हीं का काउंट होगा, अदर किसी का काउंट नहीं होगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ बेटा मैं। चलो अभी बेटा हमें नॉन रिकरिंग, सॉरी, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर को हम कैसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो सपोज कर लो बेटा कोई भी नंबर है मेरे पास, ऐसे सपोज कर लो कि 0.333 ये नंबर है कोई भी, ठीक है ना, इनफाइनाइट पे जा रहा है। अब हमें इसकी वैल्यू पता है कि 1/3 ही आएगा, 1/3 आएगा। बट कैसे आएगा ये मेथड से आप देखो। तो इस नंबर को बेटा मैं क्या करता हूँ कि लेट कर लेता हूँ कि x इक्वल टू कोई नंबर ये है, ठीक है। और इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर लिखना है तो, इक्वल टू 0.3 पर बार लगा देंगे हम, बार लगा दो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम 0.3 पर एक डॉट लगा दो। तो इनका मतलब क्या है बेटा, बार या डॉट का मतलब क्या है, कि मतलब यही है कि उस नंबर का क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीटेशन हो रहा है। कितने टाइम्स तक रिपीटेशन हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है। अब बेटा जितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, जितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूं तो एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, तो वो नंबर हमें क्या करना है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में लेके आना है। क्या करना है हमें, जितने भी नंबर का, यानी जितने भी डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, उतने डिजिट को हमें क्या करना है बेटा, लेफ्ट साइड लेके आना है। तो लेफ्ट साइड में हम कैसे लेके आएंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाई 10, 100, 1000 ऐसे मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो जितने नंबर का, जैसे अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 1 डिजिट का ही रिपीटेशन हो रहा है, तो 1 डिजिट के लिए आप क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 10, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा बेटा, 10x हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.333 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूँ 10x इक्वल टू 3.3333 अप टू कहाँ तक बेटा, इनफाइनाइट टाइम्स तक। क्योंकि अगर एक नंबर, अगर एक डिजिट अगर मैं इनफाइनाइट में से कम कर दूं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ऐसे समझ लो कि आप कोई भी सी ले लो, ठीक है, ओशियन ले लो, अगर उसमें से एक मग अगर पानी निकाल लोगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा क्या उसमें, नहीं, अभी भी वो कितना रहेगा,
ओशियन ही रहेगा पूरा, कोई भी उसमें नंबर काउंटिंग कर ही नहीं सकता कि कितना पानी है। ठीक है, तो ऐसी इनफाइनाइट में से अगर एक डिजिट, दो डिजिट, चार डिजिट अगर हम निकाल लेते हैं ना, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, कितने भी डिजिट आप निकाल लो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, इसको आप इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो। सारे में बेटा स्टेप हमें यही लगाने हैं। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इक्वेशन 2 माइनस ऑफ इक्वेशन 1 करना है। इक्वेशन 2 माइनस ऑफ इक्वेशन 1 करना है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 10x लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूँ तो 10x माइनस ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में इसके क्या इक्वेशन 1 के x है, तो x माइनस हो जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, इक्वल टू आ जाएगा, देखो 3.333 कहाँ तक जा रहा है बेटा, इनफाइनाइट से जा रहा है। माइनस हम करेंगे कौन सा बेटा, ये वाला टर्म, तो ये क्या है बेटा, 0.3333 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो इतना वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। हमें लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, 9x इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, 3। ठीक है, तो यहां से मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3/9, या फिर 3 से डिवाइड कर दो 9 को, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/3। तो x हमने कौन सा नंबर लेट किया था, यही नंबर तो लेट किया था, तो वही हमें क्या मिल गया बेटा, x इक्वल टू 0.333 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इक्वल टू कितना, 1/3। क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है, कर पाओगे बेटा ऐसे नंबर, चलो नोट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जल्दी से आप ट्राई करके मुझे आंसर बताना है इसका। ठीक है, क्वेश्चन है, कन्वर्ट 0.777 अप टू इनफाइनाइट इनटू फॉर्म ऑफ P/Q। इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में क्या करना है बेटा, आपको कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। सर राइट मिड हैंड, ठीक है बेटा। अभी नेक्स्ट जब मैं लिखूंगा तो थोड़ा साइज इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है ना। 7/9 बेटा, डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया आपने, डायरेक्ट ऐसे मत करो बेटा, ठीक है ना, प्रोसीजर से करो। चलो देखो जिनका नहीं हुआ है वो देखो, यस डन विन, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पहले स्टेप में क्या करना है, लेट लिखना है। ठीक है, लेट करना है, लेट x इक्वल टू 0.777 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। अभी हमें ये पता करना है बेटा कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो 1 डिजिट का ही रिपीटेशन हो रहा है। 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई विथ 10, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, 10x इक्वल टू
7 7 7 अप टू कहाँ तक बेटा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसको 1 कंसीडर कर लो, इसको 2 कंसीडर कर लो। अभी क्या करना है बेटा, हमें 2 माइनस ऑफ 1 करना है, 2 माइनस ऑफ 1 करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 10x माइनस ऑफ x इक्वल टू 7.777 अप टू इनफाइनाइट माइनस ऑफ 0.777 अप टू कहाँ था बेटा, इनफाइनाइट। तो हमें राइट साइड में क्या मिलेगा, ओनली 7, इधर कितना मिलेगा 9x। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/9। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कन्वर्ट 0.636363 up to infinite in the form of p upon q। p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है बेटा, जल्दी से वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। यस बेटा, वेट ही कर रहा हूं मैं। किरण सर, 1 मिनट इधर आए। x इक्वल टू 7, बहुत सही बेटा। ये क्या मजाक है, x इक्वल टू 7 थोड़ी ना आंसर आएगा। ओके, एक आंसर आया 63/89। अब बेटा आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, एक बार फिर से चेक करो बेटा। बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक है। यस बेटा, 63/99 इज द फाइनल आंसर। 63/99 इज फाइनल आंसर। ये किसका आंसर आया है, सरोवरी का आंसर आया है। ठीक है, अब तो सबका आ जाएगा, वो तो मुझे ही पता है। अब तो आंसर सभी का आ जाएगा, मैं सिर्फ काउंट करता हूँ फर्स्ट वाले को, क्योंकि जिसका आंसर फर्स्ट वाले का जो आया है ना, उसने मेहनत करी है। बाकी सब तो कॉपी मार रहे हैं, मुझे क्या पता कि आप नोटबुक पे लिख रहे हैं या नहीं। चलो बेटा, फंडा हम वही लगाएंगे, सेम फंडा यूज करेंगे। लेट करेंगे हम, सबसे पहले लेट करेंगे हम। लेट x इक्वल टू 0.636363। ठीक है, अप टू कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, आप इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। अब देखो यहाँ पे कि कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो बेटा इन दोनों डिजिट को हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में लेके आना पड़ेगा। दोनों को लेफ्ट साइड में कैसे लेके आएंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। अगर 1 डिजिट को लाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट को लाना है तो 100 से करो, 3 को लाना है तो 1000 से करो, मल्टीप्लाई विद 100। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा बेटा, 100x इक्वल टू 100x इक्वल टू इधर हो जाएगा 63.6363 अप टू कहाँ तक बेटा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। अभी हमें क्या करना है, सेकंड माइनस ऑफ फर्स्ट करना है। तो देखो इधर लेफ्ट साइड में 100 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 99x मिलेगा हमें, 99x। ठीक है, इक्वल टू
जैसे मैं इधर माइनस करूंगा तो ये वाला पोर्शन पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना मिलेगा? 63। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 63। क्लियर है बेटा? डाउट है किसी को? ठीक है, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं किसी नंबर से, ठीक है ना। जैसे मान लो 3 से ही हो रहा है, 9 से ही हो रहा है, 9 से ही डिवाइड हो रहा है। 7/7 कितना हो जाएगा बेटा? 11। 7/11 हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, हाउ यू हैव टेकन 99। ओके बेटा, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे बेटा, हमें क्या मिलेगा? देखो लेफ्ट साइड लिख रहा हूं मैं, 100x माइनस ऑफ x इक्वल टू 63.6363 अप टू कहां तक बेटा? इंफिनिटी तक। माइनस ऑफ 0.6363 अप टू कहां तक बेटा? इंफिनिटी तक। तो 100x माइनस एक्स करूंगा तो बेटा कितना मिलेगा मुझे? 99 ही तो मिलेगा। ठीक है, और राइट साइड की बात करेंगे तो ये फ्रैक्शनल जो वैल्यू है ना, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अभी क्लियर है? ओके चलो, एक क्वेश्चन करो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन है मेरे पास, कन्वर्ट कन्वर्ट 0.256 256 अब टू कहां तक जा रहा है बेटा? इंफिनिटी तक जा रहा है। इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जल्दी से बताओ बेटा आंसर कितना है? जल्दी से बताओ। यस बेटा, गुड गुड। 256/999 इज द फाइनल और करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी तो सभी का आएगा, वो तो मुझे ही पता है। मैं बेटा ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं और आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बेटा अभी देखो यहाँ पे 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट x इक्वल टू कितना बेटा? 0.256। ठीक है, 256 अप टू कहां तक? इंफिनिटी तक। मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 1000 से। ठीक है, तो ये 1000x हो जाएगा, इक्वल टू कितना? 256.256256 अप टू कहां तक होगा बेटा? अप टू इंफिनिटी तक होगा। ये इक्वेशन 1। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। क्लियर है? चलो, अगर यहां से मैं देखूं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करना है, तो बेटा 1000 में से अगर मैं x माइनस यानी 1 माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? 999 मिलेगा, 999। ठीक है बेटा, प्लीज ये आप सेंड किया करो, ठीक है ना। इमेज सेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं ये विश्वास करके चल रहा हूं कि आपने सॉल्व किया है। ठीक है ना। राइट साइड में क्या हो जाएगा बेटा? 256 मिलेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हमें कितना मिल जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी यहां से कितनी? 256/999।
सबको क्लियर है बेटा? ये कोई डाउट है इसमें? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और करवाते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से, नो डाउट। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2.717171 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, इनटू इनटू पी अपॉन क्यू, इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म में। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो भी आप देख लो जल्दी, ठीक है ना? नो बेटा, रॉन्ग आंसर। 71/99 नहीं होगा, यही तो मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर आप गलती कर देते हो, ठीक है ना? क्योंकि पॉइंट के बाद के रिपीटेशन को तो आप वही एक माइनस कर डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे वो फंडा नहीं लगेगा, वो फंडा नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लेट, ठीक है, लेट में क्या करना है, इक्वल टू 2.7171 टू कहां तक बेटा, इंफिनिटी तक। इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो। अभी आप ये देखो बेटा, अभी आपको ये देखना है कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। जिनका रिपीटेशन हो रहा है बेटा, वन टाइम हमें क्या करना है, उसको लेफ्ट साइड में लिखना है, ठीक है ना? जब हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही डिजिट का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। मल्टीप्लाई बाई 100, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, 100x माइनस सॉरी इक्वल टू 271.7171 अप टू कहां तक बेटा, इंफिनिटी तक। कहां तक बेटा, इंफिनिटी तक। इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दो, तो 100x माइनस ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 271.7171 अप टू इंफिनिटी। माइनस करूंगा बेटा, मैं माइनस करूंगा इसमें कितना, 2.7171 अप टू कहां तक बेटा, इंफिनिटी तक, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में मुझे मिलेगा 99x, लेफ्ट साइड में मुझे मिलेगा 99x, ठीक है। और राइट साइड में देखो कितना, 2 माइनस हो जाएगा 271 में से, तो मुझे मिलेगा कितना, 269, 269 और पॉइंट। अब देखो ये तो सिमिलर है ना पूरा, ये तो सिमिलर है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो मैं जीरो जीरो ऐसे लिख सकता हूँ अगर लिखना है तो। नहीं लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 269 अपॉन 99, 269 अपॉन 99। बताओ बेटा कोई डाउट है इसमें? किसी को भी डाउट है? नो। इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे तो जल्दी से क्वेश्चन लिखो फिर। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कन्वर्ट 12.121212 अप टू इंफिनिटी इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। करो बेटा अभी। हाउ टू टेक, अरे यार तब तो डाउट पूछते नहीं हो। चलो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे, लास्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। 269 कैसे आया, बहुत बढ़िया। देखो 271.7171 अप टू जा रहा है बेटा इंफिनिटी तक। माइनस करना है हमें कितना, 2.7171 अप टू इंफिनिटी। बेटा सब्ट्रैक्शन करना सीख लो। तो ये वैल्यू देखो, अगर मैं पॉइंट के बाद की वैल्यू बताऊं तो ये तो पूरी सिमिलर है, तो जीरो आ जाएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो बेटा 1 में से 2 नहीं जाएगा, 1 में से 2 नहीं जाएगा, कितना आ जाएगा,
11 यहाँ से एक क्या लेना पड़ेगा, हमें एक पावर लेनी पड़ेगी, तो 11 हो जाएगा। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो बेटा 9। अभी यहाँ पे कितना रह जाएगा, 1 चला गया तो 6 बचेगा, तो 6 ये आ गया, 2 ये आ गया। अभी आया बेटा समझ में 269 कैसे आया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा जल्दी से। कन्वर्ट करो बेटा इसको, किसी का आंसर आया। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो आंसर सही है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 8/9, 8/9 नहीं आएगा बेटा, 8/9। 8 को 9 से डिवाइड करो, क्या 12 पॉइंट समथिंग आएगी क्या वैल्यू, नहीं आएगी ना। ठीक है ना, क्योंकि हमें जो भी वैल्यू निकल के आएगी ना, फाइनल आंसर हमारा जो भी P/Q की फॉर्म में आएगा, उसको हम डिवाइड करें तो हमें वही मिलेगा जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो x कंसीडर कर लो, x की वैल्यू कितना है 12.1212 अप टू कहाँ तक बेटा, इंफिनिटी तक। इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो इसको, ये कौन सी इक्वेशन 1 है। अब रिपीटेशन देखो किसका रिपीटेशन हो रहा है बेटा, 12 का हो रहा है, तो 1 टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर लेके ही आना पड़ेगा। तो जैसे बेटा मैं इसको बाहर लेके आऊंगा, देखो पॉइंट के बाहर कोई भी नंबर हो हमें कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाहर कोई भी नंबर हो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, अगर 2 डिजिट है हमारे पास तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 100x इक्वल टू 12 तो पहले से था, 1 2 और आ जाएगा, तो 1 2 1 2 अप टू कहाँ तक बेटा, इंफिनिटी तक। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे, तो लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा हमें 100x माइनस ऑफ x इक्वल टू 1212.1212 अप टू कहाँ तक बेटा, इंफिनिटी तक। माइनस करना है हमें कितना, 12.1212 अप टू इंफिनिटी तक। इधर लेफ्ट साइड में हमारा कितना आ जाएगा 99x। अब देखो ये फ्रैक्शनल वाली वैल्यू तो सेम है, माइनस करने पे कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 12 में से 12 माइनस करना है हमें, ये 12 माइनस करना है, तो कितना मिलेगा हमें 1200 मिलेगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1200/99। कोई डाउट है बेटा इसमें, किसी को कोई भी डाउट है। ओके बेटा, ये समझ में आया 1200 कहां से आया। ओके ओके ओके, चलो फिर बेटा यहीं पे आपका सेशन, मैं अभी होमवर्क सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है ना, होमवर्क सेंड कर दूंगा आपको, बस यही काम करना है, एक तो डिवाइड करना करना है और एक ये